गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 के 5th चैप्टर हाई स्कूल में पाठ का अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, प्रस्तुत पाठ भारत को आज़ादी दिलाने वाले हमारे बापू महात्मा गांधी के बचपन से जुड़े कुछ प्रसंगों का अंश है। इसमें उन्होंने बचपन से ही अनुशासन में रहने, व्यायाम करना, माता पिता की सेवा करने संबंधी बातों को बताया है। सबसे पहले हम लोग पाठ परिचय देखते हैं। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से यह अंश लिया गया है। यह जो पाठ है आपका, यह महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से लिया गया है। ठीक है। विद्यार्थी जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं, विचारधाराएं उत्पन्न होती हैं कि शनै शनै का अर्थ होता है कि धीरे धीरे जीवन में एक दिशा मिलने लगती है। ठीक है। विद्यार्थी जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसी विचारधाराएं मीन्स ऐसे अनुभव होते हैं, ऐसे विचार आते हैं जो धीरे धीरे आगे चलकर वो जीवन का एक अंग बन जाते हैं। इस पाठ में व्यायाम, एक्सरसाइज, आलेखन, गुड हैंडराइटिंग और अन्य भाषाओं, अदर लैंग्वेजेस के अध्ययन के विषय में गांधी जी के विचारों का एक विवेकपूर्ण निष्कर्ष स्पष्ट होता है। ठीक है। जरा सोचें, एक विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए केवल किताबी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। किताबी ज्ञान का अर्थ होता है कि केवल स्कूल जाना और बस बुक कॉपी तक ही सीमित रहना। ठीक है। इससे क्या है, सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण मतलब व्यक्तित्व के हर पहलू का विकास संभव नहीं होता है। व्यायाम, आलेखन कला तथा विभिन्न भाषाओं का अध्ययन हमारी शिक्षा को पूर्णता प्रदान करता है। पाठ को देखने से पहले हम लोग कुछ कठिन शब्दों को भी देख लेते हैं, जिससे पाठ को समझने में हमें आसानी होगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अब शब्दार्थ देखेंगे। देखिए, दर्जे का अर्थ होता है कक्षा। छात्रवृत्तियाँ मीन्स स्कॉलरशिप। तकदीर का अर्थ होता है भाग्य। आचरण का अर्थ होता है चाल सदाचार का अर्थ होता है सच्चा व्यवहार। लाजिमी का अर्थ होता है अनिवार्य, कंपलसरी। ठीक है। उल्हाना मीन्स शिकायत। झेपूपन मीन्स शर्मीलापन। क्रमशः, क्रम के अनुसार। दरमियान, दौरान, बीच में। शुश्रूषा मीन्स सेवा करना, देखभाल करना। गाफिल, असावधान, बेखबर। गफलत, भूल, गलती। खुशखत मीन्स सुंदर लेख, सुलेख। विलायत, विदेश। अवहेलना, नज़रअंदाज। यूक्लिड एक ग्रीक गणितज्ञ थे। प्रमेय, थ्योरम, प्रतिस्पर्धा, होड़। पूर्वोक्त पहले की गई। सुगम, सरल, आसान। अब हम लोग पाठ को देखेंगे। हाई स्कूल में मैं बुद्धू नहीं माना जाता था। ये महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि हाई स्कूल में जब मैं था तो बुद्धू नहीं माना जाता था। शिक्षकों का प्रेम हमेशा प्राप्त करता रहा। मुझे अपने अध्यापकों, अपने टीचर्स का जो है प्रेम हमेशा मिलता रहा। हर साल माँ बाप को विद्यार्थी की पढ़ाई तथा चाल चलन के संबंध में स्कूल से प्रमाण पत्र भेजे जाते थे। प्रमाण पत्र अर्थात सर्टिफिकेट। ठीक है। और चाल चलन, पढ़ाई के संबंध में, पढ़ाई तथा चाल चलन का अर्थ होगा यहाँ पे मीन्स कि उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी है, और चाल चलन, बिहेवियर के संबंध में स्कूल से सर्टिफिकेट दिए जाते थे। उनमें किसी दिन मेरी पढ़ाई या चाल चलन की शिकायत नहीं की गई और कभी भी इनके पढ़ाई और चाल चलन की शिकायत नहीं की गई है। दूसरे दर्जे अर्थात सेकंड क्लास के बाद तो इनाम भी पाए, प्राइज़ भी मिला।
और पाँचवें तथा छठे दर्जे में तो क्रमशः 4 और 10 रुपए की मासिक छात्रवृत्ति अभी हम लोगों ने देखा था, उसका अर्थ होता है स्कॉलरशिप। ठीक है, तो 5th क्लास और जब ये 6th क्लास में थे तो इन्हें 4 और 10 रुपए का जो है मासिक मीन्स मंथली स्कॉलरशिप भी इनको मिला। छात्रवृत्ति मिलने में मेरी योग्यता की अपेक्षा तकदीर ने ज़्यादा मदद की। इनका मानना है कि जो स्कॉलरशिप इनको मिला उसमें इनकी योग्यता की अपेक्षा इनके लक ने ज़्यादा साथ दिया। ये छात्रवृत्तियाँ सब लड़कों के लिए नहीं थी, सभी लोगों के लिए ये स्कॉलरशिप नहीं था, सिर्फ सोरठ प्रांत के विद्यार्थियों के लिए ही थी। और उस समय 40-50 विद्यार्थियों की कक्षा में मेरठ प्रांत के विद्यार्थी बहुत नहीं हो सकते थे। ठीक है, अपनी तरफ से तो मुझे याद पड़ता है कि मैं अपने को बहुत योग्य नहीं समझता। ठीक है, उनका मानना है कि मैं अपने को बहुत योग्य नहीं समझता, मतलब मैं अपने को बहुत ज़्यादा प्राउड नहीं करता। इनाम अथवा छात्रवृत्ति मिलती तो मुझे आश्चर्य होता, और जब इनको प्राइज़ और स्कॉलरशिप मिलता तो इन्हें आश्चर्य होता। अपने आचरण का उनको बड़ा ख्याल रहता था। सदाचार में यदि कहीं चूक मीन्स कहीं गलती हो जाती थी तो उनको बहुत दुख होता था, इतना दुख होता था कि वो रोने लगते थे। यदि मुझसे कोई काम बन पड़ता मुझसे कोई ऐसा काम बन पड़ता कि जिसके लिए शिक्षक को उलाहना मीन्स शिकायत या उन्हें कुछ कहना पड़े, तो उनका ऐसा ख्याल भी हो जाए तो मेरे लिए असह्य हो जाता था। मतलब अगर इनसे गलती से भी कोई गलती हो जाए तो और शिक्षक की नज़र में वो चीज़ें आ जाए तो ऐसा होना तो दूर की बात है, ऐसा सोच कर भी ये बहुत परेशान हो जाते थे। इनके लिए बहुत बड़ी बात थी। मुझे याद है कि एक बार मैं पिटा भी था। अब उनको याद आ रहा है कि वो एक बार स्कूल में उनकी पिटाई हुई थी। मुझे इस बात पर तो दुख न हुआ कि उनको मार पड़ी, इस बात का उन्हें दुख नहीं हुआ कि उनकी पिटाई हुई, परंतु इस बात का महादुख हुआ, इस महादुख मतलब बहुत अधिक दुख हुआ कि मैं दंड का पात्र समझा गया। इस बात का उनको बहुत दुख हुआ कि उनसे ये गलती हुई, उनको लोगों ने दंडित किया, इससे ज़्यादा ये गलती उनसे कैसे हो गई इसका इनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मैं फूट फूट कर रोया। यह घटना पहली अथवा दूसरी कक्षा की है। ये घटना कब की है? जब वो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में थे। दूसरी घटना 7वें दर्जे की मीन्स 7th क्लास की बात अब हो रही है। उस समय दोराबजी आदल जी गिमी हेडमास्टर थे। वह विद्यार्थी प्रिय थे, उनको बच्चे पसंद थे, स्टूडेंट उनको पसंद करते थे क्योंकि वह सबसे नियमों का पालन करवाते थे, विधि पूर्वक काम करते और काम लेते तथा पढ़ाई अच्छी कराते। ठीक है, उन्होंने ऊंचे दर्जे के विद्यार्थियों के लिए कसरत एक्सरसाइज क्रिकेट लाजमी कर दी, लाजमी मतलब अनिवार्य कर दी, लेकिन मुझे उनसे अरुचि थी। लाजमी होने के पहले तो मैं कसरत क्रिकेट या फुटबॉल में कभी न जाता था। न जाने मेरा झेपूपन मीन्स शर्मीलापन भी एक कारण था। न जाने में मतलब फुटबॉल क्रिकेट में कसरत में ये नहीं जाते थे क्योंकि ये बड़े शर्मीले स्वभाव के थे, किंतु अब मैं देखता हूँ कि कसरत की वह अरुचि मेरी भूल थी। लेकिन उनको अब समझ में आ रहा है कि जो वो व्यायाम नहीं करते थे, एक्सरसाइज नहीं करते थे, तो वो क्या था, उनकी बहुत बड़ी भूल थी, बहुत बड़ी गलती थी। उस समय मेरे ऐसे गलत विचार थे कि कसरत का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं। पीछे जाकर मैंने समझा कि व्यायाम अर्थात शारीरिक शिक्षा के लिए भी विद्याधन में उतना ही स्थान होना चाहिए जितना मानसिक शिक्षा का। ठीक है, फिर बाद में इनको समझ में आया कि नहीं, पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक शिक्षा भी ज़रूरी है। फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरत के लिए न जाने से मुझे कोई नुकसान न हुआ। इसका कारण है पुस्तकों में मैंने पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना अच्छा होता है, यह मुझे पसंद आया और तभी से हाई स्कूल के दिनों से घूमने जाने की आदत मुझे पड़ गई थी, जो अब तक है। अब इनका मानना है कि ठीक है, मैंने कसरत नहीं किया लेकिन उसका बहुत विशेष प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ा, क्योंकि
इन्होंने पढ़ा था कि ये जो घूमना बहुत अच्छा है खुली हवा में, तो ये हाई स्कूल से ही अपना घूमने की जो क्रिया थी, घूमने की प्रक्रिया ये अपना शुरू कर दिए थे और इनको आदत पड़ गई थी। ये बिना घूमे खुली हवा में बिना घूमे ये नहीं रहते थे, ये ज़रूर घूमने जाते थे, जिससे कि इनको फ़ायदा हुआ और एक प्रकार का ये व्यायाम भी हो गया इनके लिए। इस कारण मेरा शरीर थोड़ा बहुत गठीला हो गया। और रुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा शुश्रूषा करने की तीव्र इच्छा। इनका अपने पिता से बहुत लगाव था और ये उनकी सेवा करना चाहते थे। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर पहुंचकर उनकी सेवा में ये लग जाते थे। लेकिन जब कसरत लाजमी कर दी गई, जब ये कसरत एक्सरसाइज यानी की क्लास कंपलसरी कर दी गई, तब इस सेवा में विघ्न मतलब बाधा उत्पन्न होने लगी। मैंने गिमी साहब से अनुरोध किया कि पिताजी की सेवा करने के लिए मुझे कसरत से माफ़ी मिलनी चाहिए। मुझे कसरत की जो क्लास है उसमें मुझे ना आने के लिए मुझे परमिशन दे दिया जाए, मैं उसको बंक कर सकूं ताकि। परंतु वे क्यों माफ़ी देने लगे। एक शनिवार को सुबह का स्कूल था, शाम को 4 बजे कसरत में जाना था। मेरे पास घड़ी न थी, आकाश में बादल छा रहे थे, इस कारण समय का पता न चला। बादलों से मुझे धोखा हुआ। जब तक कसरत के लिए पहुंचता हूं तब तक सब लोग चले गए थे। दूसरे दिन गिमी साहब ने हाजिरी देखी तो मुझे गैर हाजिर पाया, मीन्स अब्सेंट पाया। मुझसे कारण पूछा। कारण तो जो था सो ही मैंने बताया। उन्होंने सच न माना और मुझ पर 1 या 2 आना जुर्माना कर दिया, मीन्स फाइन लगा दिया। मुझे इस बात से अत्यंत दुख हुआ कि मैं झूठा समझा गया। मैं यह कैसे साबित करता कि मैंने झूठ नहीं बोला, पर कोई उपाय न था। मन महसूस कर रह जाना पड़ा, मतलब मन मारकर मैं रोया और समझा कि सच बोलने वाले और सच कहने वाले को गाफिल भी न रहना चाहिए, मीन्स ऐसे उदासीन नहीं होना चाहिए। अपनी पढ़ाई के दरमियान मुझे ऐसी गफलत वह पहली और आखिरी थी। मुझे कुछ स्मरण है कि अंत को मैं वह जुर्माना माफ़ करा पाया था। अंत को कसरत से छुट्टी मिल ही गई। पिताजी की चिट्ठी अब हेडमास्टर को मिली कि मैं अपनी सेवा शुश्रूषा के लिए स्कूल के बाद इसे अपने पास रखना चाहता हूँ। तब उससे छुटकारा मिल गया। फिर हेडमास्टर को क्या था, हेडमास्टर को इनके पिताजी की इनकी चिट्ठी हेडमास्टर को मिली और इनको परमिशन मिल गया कि ठीक है, आप क्लास बंक कर सकते हैं एक्सरसाइज का। व्यायाम की जगह मैंने घूमना जारी रखा। वो व्यायाम की क्लास में, एक्सरसाइज की क्लास में नहीं जाते थे, लेकिन उन्होंने अपना घूमने का जो उनका मतलब उनके जो घूमने का शौक़ था उसको उन्होंने बरकरार रखा, जारी रखा। इस कारण शरीर से मेहनत न होने के लिए शायद मुझे सज़ा न भोगनी पड़ी हो, परंतु एक दूसरी भूल की सज़ा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में खुशखत सुलेख होने की ज़रूरत नहीं, यह गलत ख्याल मेरे मन में न जाने कहाँ से आ घुसा था। मीन्स कि उनका मानना था कि पढ़ाई के लिए सुंदर हैंडराइटिंग होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो ठेठ विलायत जाने तक रहा। फिर और ख़ासकर दक्षिण अफ्रीका में, जहाँ वकीलों के और दक्षिण अफ्रीका के जन्मे और पढ़े नवयुवकों के मोती की तरह अक्षर देखे, तब मैं बहुत लजाया, मीन्स बहुत शर्माया और पछताया। अफसोस हुआ उनको। मैंने देखा कि बेडौल अक्षर होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। अंततः मैंने पीछे से अपना लेख सुधारने की कोशिश भी की, परंतु पक्के घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। जवानी में जिस बात की अवहेलना मैंने की उसे मैं फिर आज तक सुधार न सका। मतलब जब बचपन में उनके पास समय था तब तो उन्होंने
इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। उनको लगता था कि गुड हैंड राइटिंग की बहुत ज़रूरत नहीं है, पढ़ना लिखना ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि आपकी हैंड राइटिंग भी बहुत सुंदर हो। लेकिन जब वो विलायत गए तब उन्होंने जब अपने साथियों को, सहयोगियों को देखा कितनी सुंदर हैंड राइटिंग है, तब उनको अपने इस विचार पर बहुत ही अफसोस हुआ और उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो बहुत सफल नहीं हो पाए। अतः हर एक नवयुवक मेरे इस उदाहरण को देखकर चेते और समझे कि सुलेख शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। इसीलिए गांधी जी कह रहे हैं कि हर एक नवयुवक इस बात को, हर एक विद्यार्थी इस बात को समझे कि सुंदर हैंड राइटिंग होना बहुत ज़रूरी है और ये शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। सुलेख के लिए चित्रकला आवश्यक है। मेरी तो यह राय बनी है कि बालकों को आलेखन कला पहले सिखानी चाहिए। मीन्स उनको पहले अच्छी हैंड राइटिंग बतानी चाहिए। जिस प्रकार पक्षियों और वस्तुओं आदि को देखकर बालक याद रखता है और उन्हें आसानी से पहचान लेता है, उसी प्रकार अक्षरों को भी पहचानने लगता है। और जब आलेखन या चित्रकला सीखकर चित्र इत्यादि निकालना सीख जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर छापे की तरह हो जाएं। ठीक है बच्चों, आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।